आइए स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास का पहला लेसन यानी स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 8 नंबर का देखिए, इसमें ये 4 भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। एक तो पहले लेसन का नाम हम लोग विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाएगा। दूसरे का नाम गॉस थ्योरम, तीसरे का नाम विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथे का नाम संधारित्र होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पे हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ पर आप ध्यान देंगे कि जितने भी लेसन हम लोग पढ़ते हैं, सब लेसन की एक विशेषता है, सबका कुछ डेली लाइफ में उपयोग है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि डेली लाइफ में यानी विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के क्या उपयोग है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहला चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं, स्थिर विद्युत के ज्ञान का प्रयोग करके बिजली के चमकने एवं गरजने जैसे घटनाओं की व्याख्या की गई। समझ रहे हैं, स्थिर विद्युत की सहायता से पेंट का स्प्रे किया जाता है। इस स्थिर विद्युत यानी आवेश जो समझ रहे हैं ना, इसी के किसी भी पेंट पॉलिश को चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट करके, जिसमें कि आप देखेंगे पाउडर के पर चढ़ाया जाता है। संधारित्र जो है इसी पर आधारित है। स्थिर विद्युत के सिद्धांत का प्रयोग करके आवेशों के पथ को भी बदला जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? ये वाला कंडीशन आपको याद रखना है। आप देख रहे हैं कि आज के डेट में जितने भी तुरंत हम गए और आप क्या हो गया, फोटोकॉपी हो गया, ठीक है, ये सब इसी का। और इस लेसन का नाम विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, कूलॉम्स लॉ, ये सारे इस लेसन का नाम है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट पर आप ध्यान दीजिए। आवेश की परिभाषा कैसे बताएंगे, आपको पता है? आवेश माने चार्ज। चार्ज के बारे में विभिन्न साइंटिस्ट में 4 लोगों ने सोचा। सबसे पहले थेल्स ने सोचा। थेल्स ने थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट की। उसके बाद 2 नंबर में आ गया जिनका नाम था थॉमस ब्राउन। थॉमस ब्राउन आए, विलियम गिलबर्ट आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। ये 4 लोगों ने सोचा और थॉमस ब्राउन ने इसका नाम विद्युत रखा और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नाम आवेश रखा। चलिए, इस कंडीशन के बाद आवेश के डेफिनेशन हम कई तरीके से बता सकते हैं कि विलियम गिलबर्ट का, बेंजामिन के अनुसार, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, या कहीं कहीं विलियम गिलबर्ट के अनुसार भी लिखा गया है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है और इस गुण को ही आवेश कहा जाता है। समझ रहे हैं? उस गुण को ही आवेश कहा जाता है। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर आप ध्यान देंगे, इसका और भी तरीक़ा से परिभाषा बता सकते हैं। आप समझ सकते हैं, जिसमें कि कंघी को जब बाल में लगाया जाता है, सूखे बाल में, तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, वह गुण ही आवेश है। ठीक है, या नेक्स्ट कंडीशन पे ऐसे भी बता सकते हैं इसको कि अगर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन अथवा 2 प्रोटॉन, आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन अथवा 2 प्रोटॉन, यानी कहने का मतलब कि 2 प्लस चार्ज हो या 2 माइनस चार्ज हो, तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और यह एक विशिष्ट गुण है, इसको भी आवेश कहा जाता है। ठीक है, जैसे में रेशम का कपड़ा, कांच के छड़ इत्यादि को आप ये कंडीशन देख सकते हैं। आवेश की परिभाषा आप इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, चार्ज के प्रकार। चार्ज 2 प्रकार का होता है, पता है कौन कौन होता है? एक तो होता है चार्ज, माने आप समझ सकते हैं चार्ज 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। यानी कहने का मतलब कि एक्सपेरिमेंट में पहले तो ये मिला था कि चार्ज माने चार्ज, जब 2 वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो उसमें आकर्षण का गुण आ जाएगा। उस गुण को ही क्या बोलेंगे हम लोग? उस गुण को ही हम लोग क्या बोलेंगे? उस गुण को ही हम क्या बोलेंगे? उस गुण को ही आवेश बोलेंगे। और एक ही मिला था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, जब 2 कांच के छड़ और 2 रेशम का कपड़ा लीजिए, एक कांच के छड़ को एक रेशम के कपड़ा से रगड़िए, फिर एक कांच के छड़ को दूसरे से रगड़िए, इस कंडीशन में बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे 2 प्रकार के चार्ज होगा, एक पॉजिटिव और निगेटिव। इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं 2 प्रकार के चार्ज होता है। ठीक है,
जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, अब देखिए जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो ये आवेशित की प्रोसेस आ जाती है। इस कंडीशन के बाद यानी रगड़ने के फलस्वरूप आप देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पे एक मान लीजिए कि कांच के छड़ है और ये क्या है, रेशम का कपड़ा है। तो ये माना जाता है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चला आता है, माने कांच के छड़ से कुछ निकलेगा तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, माने प्लस इस पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा। अब प्रोटॉन बढ़ने की क्रिया ही क्या है, जिस पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया वो धन आवेशित हो गया, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया वो ऋण आवेशित हो गया। इस कंडीशन के बाद पर आप ध्यान देंगे तो दो प्रकार के चार्ज हो गया, धन आवेश और ऋण आवेश, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। अब धन आवेश की परिभाषा आप कुछ इस प्रकार बता सकते हैं कि जब कोई परमाणु या वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है तो वो क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, माने पॉजिटिव चार्ज जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। अब प्रोटॉन की संख्या बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, यह क्रिया ही क्या कहलाता है, धन आवेशित हो गया वो बड़ी। और जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो एक चीज़ पर ध्यान देंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी वह निगेटिवली चार्ज माने वो ऋण आवेशित हो जाएगा। यहाँ से खूब बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। एक चीज़ पर ध्यान देंगे, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कोई वस्तु आवेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है। एक कंडीशन पर ध्यान देंगे, जब कोई वस्तु आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये कंडीशन याद रखेंगे। लेकिन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात ये है कि अब अगर वो ऋण आवेशित हो गया तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, और धन आवेशित हो गया तो उसका द्रव्यमान घट जाता है, याद रखिएगा। लेकिन केवल आवेशित डाला गया है, ये नहीं बताया गया कि वो ऋण आवेशित हुआ है कि धन आवेशित हुआ है। तो इस कंडीशन में आप ये टिक लगाएंगे, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है, समझना है, ठीक है। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर हम लोग क्या देखिए, ये धन आवेशित हो गया, ऋण आवेशित हो गया, ठीक है। अब साइंटिस्टों ने क्या किया कि कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा गया और यह माना गया कि कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पर चला जाता है। इस प्रकार कांच के छड़ धन आवेशित हो जाता है और रेशम के कपड़ा का हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। यह प्रक्रिया के बाद किसी भी आवेशित वस्तु की जांच करनी है कि ये धन आवेशित हुआ है कि ऋण आवेशित हुआ है, तो एक कंडीशन पर ध्यान देंगे कि इस प्रक्रिया की जांचने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो एक चीज़ पर ध्यान देंगे, इसको जांचने के लिए हमें करना ही पड़ेगा कि इसको जांचने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि एक धन आवेशित चार्ज, जिसमें कांच के छड़ धन आवेशित है, ये आपको पता होना चाहिए। आप फिर दो बॉडी को रफ कीजिए, कांच के छड़ के पास लाइए, अगर कांच के छड़ और उस बॉडी में प्रतिकर्षण हुआ तो वो बॉडी को कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, मानो उस पर धन आवेशित वो हो गया है। अगर आकर्षण हुआ तो वो क्या है, ऋण आवेशित, क्योंकि कांच के छड़ को तो पता है कि वो धन आवेशित है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो बॉडी आपके पास पहले से है वो कौन सा चार्ज है, ठीक है। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग आएंगे आवेश के गुण। तो आवेश के गुण पे आएंगे तो पहला गुण आप देख सकते हैं कि अगर समान आवेश है, समझ सकते हैं, प्लस प्लस समान आवेश है तो दोनों के बीच क्या होगा, समान आवेश होगा तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। आवेश के गुण पे हम डिस्कस कर रहे हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी एगो प्लस है और एक को क्या है, माइनस है, तो दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। इस चीज़ पर ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट पर हमें ध्यान देना है, समझ रहे हैं। आवेश का पहला गुण, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और समान आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। माने प्लस प्लस होगा तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण, एक प्लस होगा और माइनस होगा तो आकर्षण। इसके बाद नेक्स्ट पर आप ध्यान देंगे आवेश के गुण में, तो यहाँ आप समझ सकते हैं पहला कंडीशन एक है आवेश संरक्षण के नियम, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, समझ रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो आवेश संरक्षण का नियम ये बताता है कि इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी यह संरक्षित रहता है। इस साल के एग्जाम में पूछा गया था कि इस आवेश संरक्षण के नियम में, इस सिद्धांत के अनुसार या आवेश संरक्षण का नियम यह बताता है कि आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, संरक्षित का मतलब क्या हुआ,
संरक्षित का मतलब ये हुआ कि अगर एक कांच के छड़ है मान लीजिए, और क्या है, शुरू में इस पर चार्ज कितना है, 0 है। समझ सकते हैं, फिर से समझिए इसको, कांच का छड़ है और इस पर शुरू में बिना आवेशित नहीं किया गया है, चार्ज कितना है, 0। रेशम का एक कपड़ा है ये जी, मैं इस पर भी आवेश कितना है, 0 है। अब आप दोनों को जोड़ के देखिए, 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0 होगा, आवेशित नहीं हुआ है। जैसे इसको आवेशित करेंगे तो आवेशित करते ही क्या हो जाएगा कि एक में से कुछ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, माने कांच के छड़ में से मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। तो मान लें कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर उतना प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया। तो मान लेते हैं कि x इलेक्ट्रॉन का हो गया, निकल गया, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, +x। और एक पर कितना, x इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दूसरे पर चला जाएगा, तो जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये एक पर हो जाएगा +x और दूसरे पर कितना हो जाएगा, -x। इस कंडीशन के बाद +x और क्या हो जाएगा, -x बराबर ऐड करके देखिए 0। यानी आवेशित करने से पहले और आवेशित करने के बाद चार्ज टोटल कितना होता है, 0। यानी ये इसी को संरक्षित बोलते हैं। यानी आवेश वहीं पे कन्वर्ट हुआ है, उसका ट्रांसफ़र हुआ है, इधर से इधर गया है, लेकिन लास्ट में आवेशित करने से पहले और आवेशित करने के बाद अगर जोड़ के देखेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि दोनों कंडीशन में 0 है। यानी आवेश कहीं ऊपर से नहीं आया है, आवेश का केवल ट्रांसफ़र हुआ है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन के बाद आप नेक्स्ट पर ध्यान देंगे। अब इसके बाद पर ध्यान देंगे, ठीक है। माने ये तो आवेश का संरक्षण समझ लिए, आवेशित करने से पहले और आवेशित करने के बाद चार्ज 0 होता है। उसके बाद क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, आवेश का यहाँ पढ़िए, आप ठीक से पढ़ सकते हैं यहाँ से। आवेश का क्वांटमीकरण जो है, यह विद्युत आवेश का वह गुण है जो बताता है कि कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज ही दे सकता है या ले सकता है। यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एक एटम ये है, दूसरा ये है, तो पूर्ण का मतलब कि E दे सकता है, 2E दे सकता है, 3 दे सकता है, और ये कितना ले सकता है, E 2E 3 देने वाला कितना देगा, पूर्ण देगा। पूर्ण देने का मतलब इसका नाम A है और इसका नाम क्या है, B है, 2 एटम है, तो देगा देने वाला कितना देगा, या तो E दे सकता है, नहीं तो कितना 2E, नहीं तो कितना 3, और लेने वाला E 2E 3। समझिए इस चीज़ को, ये वाला जो कंडीशन है, देने वाला इस फॉर्म में दे सकता है और लेने वाला ऐसे ले सकता है। ठीक है, तो यही बताता है, माने E/2 ट्रांसफ़र नहीं होगा, E/3 इस फॉर्म में नहीं होगा, माने आधा अधूरा, पूर्ण रूप में देगा। ठीक है, या पूर्ण रूप में लेगा। नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि इसका मैथमेटिक्स मॉडलिंग यानी गणितीय रूप कैसे बनाएंगे। तो एक चीज़ पर ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि एक परमाणु है A और N इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया है, तो त्याग दिया है तो इस पर चार्ज कैसे फाइंड करेंगे। तो दे दिया है तो प्लस में कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा Q = प्लस में होगा N। देने वाला पर इस फार्मूला, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कि कितना दे दिया गया है, I क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ठीक है, तो इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या Q = प्लस N, तो देने वाला पर देख चार्ज फाइंड करना है तो प्लस में लेंगे, या लेने वाला पर किस में लेंगे, माइनस में। यानी फार्मूला हो गया Q = प्लस N। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैंने कितना दिया है या कितना लिया है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यानी E का मान कितना होता है, तो आप समझेंगे E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माने अगर समझ सकते हैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट आवेश का। ठीक है, यदि कोई परमाणु दूसरे को कितना दे दिया, यदि कोई परमाणु दूसरे परमाणु को N इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर आवेश कितना आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे, E पे चार्ज आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आवेश का से मतलब क्या होता है, कूलम होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि आवेश का से मतलब कूलम होता है। उसके बाद आवेश का विमीय सूत्र का होता है तो AT होता है। आपको पता होना चाहिए कि आवेश का विमीय सूत्र का होता है, AT होता है। ये कौन राशि है, अदिश राशि है। ये CGS पति में इसका मात्रक क्या होता है, तो स्टेट कूलम होता है। 1 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम होता है, तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। ठीक है, स्टेट कूलम होता है 3 × 10⁹। ठीक है, 1 कूलम बराबर इतना स्टेट कूलम होता है। ये कंडीशन आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं। ये वाला बात आपको हमेशा याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़।
चलिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये चीज़ पर ध्यान देना है कि कोई भी चालक कोई भी वस्तु अपना 500 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, ठीक है, 500 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो उस पर अब इसका मान कितना होगा। तो एन देखिए कितना दे दिया, एन दे दिया 500 हो गया। ये चीज़ पर ई का मान इतना होता है, तो फार्मूला आपको यू यूज करना है, दोनों को गुणा करेंगे इतना मिल जाएगा। समझ रहे हैं, मैंने एन का मान दिया है और इसके बाद इसका मान दिया है, दो चीज़ दिया है, आप आसानी से यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई परमाणु अगर 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, कितना दे दिया, 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया,